हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं, हो गए हैं या होने वाले हैं। सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। मुझे पता है अभी आप बिल्कुल संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। जब आपके बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ बच्चों कि जैसे ही आपके न्यू सेशन स्टार्ट हो, स्कूल खुल जाएं, तो आप सिर्फ और सिर्फ शुरुआत से लेकर आप सिर्फ और सिर्फ हर दिन इस संस्कृत को आप 20 मिनट का टाइम दीजिए या 15 मिनट का टाइम दीजिए। इतना जरूर रखिए, हर दिन संस्कृत पढ़िए और 15 मिनट के लिए पढ़िए। देखिए आपको एग्ज़ाम में 100 में से 100% आप लेकर आओगे और कहीं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप मेरा कहना मानिए और मेरे साथ संस्कृत करते चले जाइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आसान लगेगी संस्कृत, राइट। तो चलिए हम देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे पास व्यंजन संधि लिखी हुई है। और इससे पहले वाली क्लास में, पिछली क्लास में मैं आपको स्वर संधि के पांचों भेद सिखा चुकी हूँ। अब जो हम कर रहे हैं व्यंजन संधि की ओर चल रहे हैं। अब व्यंजन संधि क्या है, सबसे पहले हम व्यंजन संधि क्या है ये सीखेंगे। और इसके बाद हम पहला पार्ट जो है प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन, जशत्व संधि, इसे जसत्व संधि भी बोलते हैं, जस संधि भी बोलते हैं, राइट। तो चलिए पहले व्यंजन क्या है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। आपको पता है हर हमारी जो संधियां होती हैं उसमें क्या होता है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण। आपको पता है हम करते हैं ना अंतिम वर्ण। बच्चों आपको बात समझ आ रही है। और आपके पीछे क्या होता है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, राइट। अब ये अब जो व्यंजन संधि है, इस व्यंजन संधि में इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन आज मैं आपको प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन सिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं ऊपर व्यंजन संधि किसे कहते हैं वो सिखा रही हूँ। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो होगा हमेशा व्यंजन ही होगा। ये कौन क्या होगा, ये कोई व्यंजन होगा, कोई भी व्यंजन व्यंजन होगा। और ये व्यंजन कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। कोई भी व्यंजन जैसे क, च, प, ये व्यंजन है, राइट। और जिसके नीचे हमेशा हलंत लगा होता है वो व्यंजन होते हैं, राइट। और ये आपको मैं बता दूं बच्चों, ये व्यंजन राइट है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं क, च और ये प, ये राइट नहीं है। इसके साथ हमारा स्वर लगा हुआ है। ये बच्चों ये राइट नहीं है, इसके साथ हमारा स्वर लगा हुआ है। तो हमारा राइट डायरेक्शन क्या है, कोई भी व्यंजन क्या है ये वाले होते हैं। और इधर हमारा क्या होना चाहिए, प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, कोई भी व्यंजन। यहाँ पर कोई भी व्यंजन हो सकता है या कोई भी स्वर, जो नियम के अनुसार चलेगा, कोई भी स्वर हो सकते हैं व्यंजन संधि में, राइट। ये तो हमारी हुई व्यंजन की बात। अब हम कौन सी आपको संधि सिखा रहे हैं, प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन, परिवर्तन। इसको इसको क्या बोलते हैं, इस संधि को हम जशत्व संधि भी कहते हैं, जशत्व। और इसे जश संधि भी कहते हैं। ओके, तो ये हमारे दो हैं, एक ही सेम बात है। और ये हम इसे जशत्व भी बोलते हैं और इसे जश भी बोल सकते हैं, दोनों दोनों ही बोल सकते हैं। ओके, अब चलिए ये हमें क्या नियम देता है, इस संधि को सीखने से पहले, इस नियम को सीखने से पहले हमें दो चीज़ें और सीखनी है। कौन कौन सी दो चीज़ें हमें सीखना है, पहले स्वर। क्या सीखना है, स्वर। हमारे स्वर कितने होते हैं, हमारे पास स्वर आते हैं अ, आ, इ, ई, ओ, ऊ, रे, रे और रे। और इसके बाद आते हैं ए, ए, ए और ओ, औ। ये हमारे पास स्वर होते हैं। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये कुल मिला के कितने होते हैं, 13।
अब आ जाइए, इसके बाद हमें व्यंजन भी सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या? व्यंजन। व्यंजन हमारे पास कितने होते हैं? सबसे पहले होता है क वर्ग। क वर्ग में कितने होते हैं? आपके पास आता है क वर्ग आता है क, ख, ग, घ और ङ। राइट? क ख ग घ ङ। और फिर दूसरा हमारे पास आता है च वर्ग। राइट? च वर्ग ये पहले मैं सिखा चुकी हूँ आपको व्यंजन में। जो पीछे क्लासेस हैं, हमने जो वर्ण विन्यास वगैरह करना सिखाया था आपको, उसमें मैंने सब कुछ ये चीज़ें सिखाई थी। फिर भी मैं आपको ये संधि में आता है इसलिए आपको सिखा रही हूँ। च वर्ग में होता है च, च, छ, ज, झ, ञ। छ छ ज ज ञ। ठीक? फिर इसके बाद हमारे पास आता है ट वर्ग। और ट वर्ग में हमारे पास क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, ढक्कन और ण। ठ ठ ड ढ ण। सब में व्यंजन। ये व्यंजन हमारे हलंत जरूर लगता है, ये स्वर रहित व्यंजन होता है, इसमें कोई स्वर नहीं लगा हुआ है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास त वर्ग। त वर्ग में हमारे पास क्या होता है? त, थ, द, ध, न। ओके? त थ द ध न। अब इसके बाद हमारे पास आता है प वर्ग, है ना? प वर्ग में क्या है? प, फ, ब, भ, प फ ब भ म। ये हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारे व्यंजन हैं, वर्ग हैं। राइट? इसके बाद हमारे पास आता है अंतस्थ। अंतस्थ में हमारे पास आते हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व। और इसके बाद हमारे पास आता है ऊष्म। ऊष्म में हमारे पास आते हैं स, श, स, षटकोण, स और ये हा। ये हमारे ऊष्म होते हैं। अब देखिए ये कितने हैं? 5, 10, 15, 20 और 25, 25 और 4 29 और 4 33। ये कुल मिला के हमारे कितने होते हैं? 33 वर्ण होते हैं। ओके? ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी है और सिस्टमेटिक, जैसा मैंने आपको सिखाया वैसा सीखना आपके लिए, वैसे याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके? तो आपने देखा है, स्वर मैंने आपको सिखा दिया और व्यंजन, ये जगह जगह पे आपको व्यंजन संधि में काम आएंगे। राइट? तो अब हम करते हैं आपका कौन सा है? जशत्व संधि सिखा रही हूँ, है ना? और वो मैंने ऊपर ही लिख दिया, ये देखिए आपको ये लिख दिया है, ये प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन, जशत्व या जश्व। इसमें हमने ये दो चीज़ें सीखी। पहले हमने क्या सीखा? पहले हमने स्वर सीखे और फिर दूसरा हमने व्यंजन सीखे। ओके? अब हम जैसा लिखते हैं आपको, जैसा हम आपको सिखाते हैं, संधि बनाने के लिए हम कुछ न कुछ आपको सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, और फिर जमा उत्तर पद का प्रथम वर्ण। राइट? ये आपको दोनों इन्हीं से काम होता है संधियों में, बाकी हमें कुछ भी नहीं सीखना होता है। ओके? अब चलिए अब और आगे चलते हैं। अब ये पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? किसी भी वर्ग का। ये क्या होना चाहिए? किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए। और आप जानते हैं, मैंने आपको जैसे इसीलिए मैंने आपको सिखाया था। और आप जानते हैं किसी भी वर्ग हमारे पास कितने हैं? 5 है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। किसी भी वर्ण का कौन सा होना चाहिए? प्रथम वर्ण। और प्रथम वर्ण क्या है? क, च, ट, त, प, है ना? तो हम इस कौन से हो सकते हैं? हमारे यहाँ तो क हो सकता है, या च हो सकता है, या ट हो सकता है, या फिर त हो सकता है, या फिर प हो सकता है। ये वर्ण हो सकते हैं। इधर ये हो सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थ या पंचम वर्ण, किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण। और क्या होना चाहिए? या फिर कोई भी स्वर, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण, या कोई भी स्वर
या फिर य, र, ल, व में से कोई वर्ण होना चाहिए। ये होनी चाहिए, ये सिचुएशन होनी चाहिए। तो हमारा ये जो प्रथम वर्ण है, हमारा जो ये प्रथम वर्ण है, वो आप टाइटल से ही समझ जाओगे, आप संधि के नाम से ही समझ जाओगे। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण, जो ये प्रथम वर्ण होता है वो तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है ना। तो जो ये हमारे वर्ण है, ये अपने अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण। जैसे क का क्या हो जाएगा, क का हो जाता है तृतीय वर्ण क्या है, ग, राइट। च का क्या हो जाएगा, च छ ज, राइट। और ट का क्या हो, ट ड, और त का क्या हो, त थ द, और प का क्या हो जाएगा, प फ ब, प फ ब। ये इसमें परिवर्तित हो जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन होगी, और कुछ नहीं होगा, अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि हमारा पहला अक्षर जो इस पूर्व पद जो है क च ट त प में से कोई हो, और पीछे हमारे पास तीसरा किसी भी वर्ग का, किसी ऊपर मैंने लिख दिया किसी भी वर्ग, ऐसा नहीं कि इसी वर्ग का, क का ही तृतीय वर्ण है, नहीं, किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थी पंचमी वर्ण हो, या फिर कोई भी स्वर हो, या फिर य र ल व में से हो, तो आपका ये परिवर्तन हो जाएगा। ओके, अब हम उदाहरण करके देखते हैं। उदाहरण लेते हैं। अब जैसे हम करते हैं, आपके पास लिया पृथक जमा उच्चयते, उच्चयते, है ना। अब ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा क वर्ग का प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण है, और हमारा यहाँ पे क्या है, स्वर, राइट। और मैंने आपको क्या सिखाया, यहाँ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, या कोई भी स्वर होना चाहिए, तो हमारा ये स्वर आ गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में प्रथम वर्ण का क का क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण। अब इस क का क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का। देखिए मैंने ऊपर ये भी आपको लिखवाया है, अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो अपना वर्ग कौन सा है, क का तृतीय वर्ण कौन सा है, क का है ग। तो इसका हमारा क का तृतीय वर्ण ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा पृथग। क की जगह क्या हो जाएगा, ग, और ग हम हलंत वाला कैसे लिखते हैं, ऐसे। और फिर पीछे हमारे पास क्या मिल रहा है, उ, तो हम इसमें उ लगा लेंगे, उच्यते, पृथग्युच्यते। क्लियर, ये आपका पहला नंबर। अब जैसे मैं दूसरा आपको सिखा रही हूं, सुप जमा अंतः, है ना। अब ये देखिए, ये क्या है, प प्रथम वर्ण, राइट। आपको समझ आ रही है बात बच्चों, प्रथम वर्ण, और ये अंता में क्या है, अ, स्वर है। ओके, तो ये प का क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, प फ ब। ओके, प फ ब। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हम करेंगे सु, प की जगह क्या लगेंगे, ब, और ब आपका ये स्वर रहित है, और यहाँ पे अ मिला देंगे, और ये अ यहाँ मिला देंगे, सुबंता। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट करके देखते हैं, हम तीसरा आपको करवाते हैं, वाक जमा जालम, राइट। ये क्या है आपका, क जो है प्रथम वर्ण है, ओके। और फिर पीछे हमारे पास क्या आ रहा है, ज कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण, च छ ज। और मैंने आपको ऊपर भी दिखा देती हूँ, आपको मैंने कहा था तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, या कोई स्वर होना चाहिए, या र ल व में से होना चाहिए। तो हमारे पास कौन सा आया है, यहाँ पर हमारे पास जो आया है वो ज जो आया है वो तीसरा वर्ण है, राइट। किसी भी वर्ग का, ऐसे नहीं कि सेम हो, क का ही तीसरा वर्ण हो, नहीं, कोई भी वर्ण का हो सकता है तीसरा वर्ण। तो हमारे यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, ये जाएगा ग में, क ख ग, ये हमारा ग बनेगा। और हम यहाँ करेंगे वाग। अब वाग क्यों होगा, ग स्वर रहित कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है शब्द के अंदर, पद के अंदर, और हमारे पास अभी यहाँ स्वर नहीं मिल रहा है। जब स्वर नहीं मिल रहा है तो हम जालम लिखेंगे, वाग जालम। क्लियर, चलिए और हम आपको सिखाते हैं, आगे सिखाएं। अब हम आपको वो करना सिखाएं बच्चों, हम क्या सिखाएंगे अब आपको, इसको अभी तो हमने संधि बनाना सिखाई थी, अब हम संधि विग्रह करना सिखाएंगे। और संधि विग्रह में हम कलर पेन का चेंज कर देते हैं, और हम आप संधि विग्रह सिखाते हैं। और संधि विग्रह में हम आपको देते हैं जगद बंधु,
देखिए ये आपके पास है, आपका विग्रह कहाँ से हो रहा है, एक शब्द ये निकला, ये कॉमन सेंस, दूसरा शब्द ये निकल रहा है। अब ये देखिए ये जो द है, ये द क्या है, आप कहाँ से पहचानेंगे कि ये जशत्व संधि है या प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तित वाली संधि है। ये द है, तृतीय वर्ण है, तो इट मीन्स तीसरा वर्ण किस में बन के आता है, जशत्व में ही आता है, या प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तन में ही आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो जो जब हमने प्रथम से तीसरा वर्ण बनाया था तो यहाँ पे द का क्या हो जाएगा, ये क्या है द, देखिए ये द जो है तृतीय वर्ण है, तृतीय वर्ण है, राइट। अब इसको द को किस में बदल देंगे, हम किस में बदलेंगे, प्रथम में, तो द क्या होता है त थ द, तो हमारा ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, प्रथम वर्ण में, राइट। अब हम यहाँ कर देंगे, जब तोड़ेंगे तो हमारा बनेगा जगत, हलंत लगेगा क्योंकि हलंत वाला है, इसमें स्वर कोई नहीं मिला है, जमा बंधु। और आपने देखिए हमने ये नहीं बताया आपको ब कौन सा है, ब इसमें स्वर नहीं है, इसमें यरल व भी नहीं है, इसमें क्या है, ब है। ब कौन, प फ ब, यानी ब है, तो प फ ब, तो हमें इसे कुछ चेंज तो नहीं करना, पर हमारा नियम लागू हो रहा है, इसमें ये पता चला है, बंधु, जगत बंधु। क्लियर। चलिए अब हम पांचवी की फिफ्थ नंबर करते हैं, और फिफ्थ नंबर में आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। अब आप कैसे सीखेंगे बताओ, अभी हमारे पास और एक शब्द, एक उदाहरण लेते हैं, सदाचार, सदाचार है। अब देखिए एक ये है और एक ये है, आप ये देखिए द जो हो रहा है हमारा तीसरा वर्ण आ रहा है, राइट, ये दा जो है तीसरा वर्ण है ना। अब ये हम यहाँ से आपको बता दें, क्योंकि हमें केवल यहाँ पर क्या लेना है, हमें लेना है यहाँ पे हलंत वाला, राइट। देखिए ये हलंत वाला ले रहा है, ये तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण का पहला वर्ण में बदलेंगे, ये तृतीय वर्ण, और ये प्रथम वर्ण में बदलेंगे त, ये प्रथम वर्ण में चला जाएगा वर्ण, है ना। ये देखिए तृतीय वर्ण, ये प्रथम वर्ण में चला गया, और पीछे हमें क्या मिल रहा है, आ यानी स्वर मिल रहा है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सत, द का क्या हो जाएगा, सत त, और यह हलंत लगेगा, है ना, सत जमा, यहाँ से द में आ मिला हुआ है, तो हम इसको पीछे ले जाएंगे, क्योंकि हम पीछे से ही तो स्वर मिलाते हैं, तो हमारा आचार, आचार, सदाचार, राइट। क्लियर, बात समझ आ रही है ना बच्चों। चलिए और आगे चले, एक और करवाती हूँ मैं बच्चे, 6 नंबर करवाती हूँ, दिगंबर। देखिए दिगंबर, अब कॉमन सेंस लगाते हैं। अब ये ग बैठ रहा है और इसके साथ अ मिला हुआ है, यानी हमें स्वर भी मिल रहा है और तृतीय वर्ण भी मिल रहा है, राइट। ये ग है और इसके पीछे हमारे पास अ है, तो स्वर भी मिल रहा है और तृतीय वर्ण भी मिल रहा है, तो हमारा यहाँ ये कौन सा तृतीय वर्ण क्या होगा, ग, राइट। अ हम पीछे डाल देंगे, और इस तृतीय वर्ण का, ये तृतीय वर्ण और ये तृतीय वर्ण का हमारा क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण, और ये हमारा किस में बदल जाएगा, प्रथम वर्ण में, क ख ग, ये प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। ओके, अब ये जब हम प्रथम वर्ण में बदलेंगे तो ये ग, दिख, दिख हलंत वाला, और इसका जो स्वर है वो स्वर आगे चला जाएगा, है ना, अंबर, अंबर, यहाँ से अ उठाएंगे और अंबर, तो ये आपका दिगंबर। क्लियर। तो संधि बनाना और संधि विग्रह करना दोनों आनी चाहिए। बस संधि विग्रह में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, यहाँ से देखिए ये अलग अलग, कि हमें अपना दिमाग चलाना पड़ता है कि शब्द कहाँ से टूट रहा है, शब्द को दो जगह से कहाँ से विभक्त हो रहा है, और जहाँ से विभक्त हो रहा है वहाँ नियम लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर नियम लगा हुआ है तो आप आगे बढ़ जाइए, उसको कर दीजिए, और नहीं लगा होगा तो आपको दिक्कत आएगी, राइट। तो ये हमारा, ये ध्यान रखिए बच्चों, ये जो व्यंजन संधि है, इसकी व्यंजन संधि का ये तरीका है, यानी कोई भी व्यंजन होना चाहिए, ऐसा व्यंजन होना चाहिए, और कोई भी स्वर होना, व्यंजन होना चाहिए या स्वर होना चाहिए, ये व्यंजन संधि की निशानी है, राइट। अब जो प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण है, उसके लिए हमें, उसके लिए नहीं बच्चों, पूरी व्यंजन संधि के लिए हमें स्वरों की भी आवश्यकता होती है और व्यंजन की भी आवश्यकता होती है। अभी आपने देखा कितनी आवश्यकता हुई है, सारे शब्द हमें आए कि प्रथम से तृतीय वर्ण बनाना है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा होता है,
इस तरीके से हम लोग ये करते हुए चले जाते हैं। और मैं सोच रही हूँ आपको बच्चों समझ आ रहा होगा। आप जल्दी जल्दी ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिए और संस्कृत में इंटरेस्ट लीजिए। संस्कृत में इंटरेस्ट लेना बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है संस्कृत, और आपको आसान है हिंदी से। हिंदी काफ़ी लेंथी पड़ता है, काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है, और आजकल हिंदी बच्चों को मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत होती है। इसलिए आप इस ये क्या है, ये हमारा बिल्कुल मैथ्स की तरह से है संस्कृत। आप नियम लगाते चले जाइए और अपनी चीज़ बनाते हुए चले जाइए। आपने देखे सारे नियम लगे बच्चों, जहाँ नियम नहीं लगते वहाँ आप संधि बन नहीं सकते। ओके, तो चलिए मैं आपकी क्लास यहीं पर क्लोज करती हूँ, समाप्त करती हूँ, और आगे नेक्स्ट व्यंजन संधि का एग्जाम, नेक्स्ट पार्ट व्यंजन संधि का लेकर आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।